अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हज़रत मौलाना सलाउद्दीन सैफ़ी नक्शबंदी ने हज जैसी अजीम नेमत की सादत हासिल होने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की तलक़ीन की। मौलाना सलाउद्दीन सैफ़ी साहिब नक्शबंदी ने हज की अदायगी के बाद अजीज़िया बिल्डिंग नंबर 276 में मर्द व ख़वातीन के मुनक़दा इज्तिमा से ख़िताब करते हुए इन ख़यालात का इजहार किया। इस अजीम इज्तिमा की सदारत हज़रत मुफ्ती अब्दुल गनी क़ासमी ने की, जबकि सदर तंज़ीम आइमा मौज़नीन हाफ़िज़ मोहम्मद मंजूर अहमद, हाफ़िज़ अब्दुल लतीफ़, इमाम मस्जिद पंजेशा भैंसा, हाफ़िज़ तौहीद, हाफ़िज़ अब्दुल अज़ीज़ कबीर, साजिद, डॉक्टर इसहाक़ ने बेहतर इंतज़ामात किए। 3 बिल्डिंग में रिहाइश पजीर मर्द व ख़वातीन ने इज्तिमा में शिरकत की और हज़रत के बयान से इस्तिफ़ादा करते हुए काफ़ी मुतासिर हुए। मौलाना ने हज की सादत इबादत का एहतमाम, अल्लाह का शुक्र अदा करने का मशवरा दिया और कीमती नसीहतों से नवाजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअबुद रब्बक हत्ता यअतियकल यकीन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम और एहसान कि अल्लाह पाक ने हम फ़कीरों को अपने दरबार पर बुलाया और हज की शहादत से नवाजा। 9 ज़िलहिज्जा को मैदान अरफात में गुरूब आफ्ताब के बाद अगर कोई बंदा या बंदी ये सोचे कि पता नहीं मेरे अल्लाह ने मुझे माफ़ किया कि नहीं किया, अल्लाह ताला उस पर सख्त नाराज़ होते हैं और कहते हैं कि तुम होते कौन हो मेरे बारे में समझने वाले? क्या तुम्हारे गुनाह बढ़े हुए हैं या मेरी रहमत बढ़ी हुई? जाओ बख्शे बख्शाए मुज़दलिफ़ा की तरफ चले जाओ, आज मेरी रहमत का दरिया बहा था, मैंने सबको माफ़ कर दिया। तो इसमें तो ज़र्रा बराबर शक नहीं है कि हमारी मग़फ़िरत नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के सब मासूम बैठे। अब इससे आगे का एक मरहला है कि अब हम ये मासूम कब तक बने रहें और कैसे हम इसको संभाल के रखें। इसलिए चंद बातें आपके सामने अर्ज हैं, सुने और दिल के कानों से सुने। एक तो ये कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, हज की इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। और कुरान पाक में है इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी नेमतों पे शुक्र करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतों में और इजाफा करूंगा। देखो दोस्तों, हम नाज न करें कि हम हज पर आए, बल्कि अल्लाह पाक ने हमें बुलाया है, वरना बड़े बड़े इल्म और फजल वाले रह गए। मुगल बादशाहों ने कमोबेश 800 साल तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की, क्या कमी थी उनकी? एक को भी हज की तौफीक न मिली। उन मुगल बादशाहों में सबसे ज्यादा नेक जो थे वो औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह। उनका हाल ये था कि उनको हाजी फर्ज नहीं था, और टोपियां बन बन के और कुरान पाक की किताबत कर करके अपना हज चलाते। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के बड़े आशिक सादिक आशिक ज़ार आदमी थे। इनके खादिम लिखते हैं कि रातों को जो कुरान पाक पढ़ते थे, अक्सर व बेशतर मुझे कुरान पाक को धूप में सुखाना पड़ता था, आंसुओं से तर हो जाता। कुरान पाक तो हम तुम भी पढ़ते, लेकिन किसके कुरान पाक इतने भीगे आंसुओं से? कौन रोया है? तो ये आंसू ये मामूली बात नहीं है, ये तो दिल के तड़पने पे निकलते हैं। तो कैसा दिल उनका होगा। लेकिन सरमाया इतना नहीं था कि हज कर सके। हुकूमत के किसी सरकारी सफर पर सनआ यमन की तरफ आए और वहां की बंदरगाह पर जब जहाज
تعمیر قرار دیا. یہ جزیرۃ العرب تو ایسے لوگوں سے آباد تھا کہ تیرے اوپر کوئی حکومت کرنا بھی نہیں چاہتا، لیکن ایک یتیم بچے کے قدموں نے تجھے گوہر بنا دیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اس زمین کو کیا چھوئے کیا لگے کہ قدم کے لگنے سے یہ ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی ہو گئے. ایسی طلب اور ایسی طلب اور عشق رکھنے والے حج پہ نہ آ سکے. تو اگر مال و دولت کی بنیادوں پر حج پر آیا جاتا تو مغل بادشاہوں کو آنا چاہیے. اگر علم و فضل اور تقوی کی بنیادوں پر آیا جاتا تو علامہ اقبال کو آنا چاہیے، لیکن نہیں آ سکے. اور بھی بہت سے علماء، مشائخ، اکابر، بزرگان دین، بہت سے جو ہے صلاح و تقوی کا کام کرنے والے معلوم رہے. معلوم اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بلاتا ہے، لیکن جب نہیں آ سکے ہم ان کو برا نہیں کہیں گے، لیکن اپنے بارے میں ہم اس پر خوشی کا اظہار کریں گے. اللہ پاک نے ہمارا انتخاب کیا، ہمیں بلایا. اب اس نعمت پر ہم اللہ کا جتنا شکر کریں گے اللہ پاک ہمیں بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے دوستو، ایک تو ہم اللہ کا شکر کریں، اور شکر کی ایک قسم میں یہ بھی ہے. ایک مثال سے یہ بات یہ عاجز آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہے. جب آدمی کوئی مال میں آگے بڑھتا ہے، سیلری اس کی ڈبل ہو جائے، اس کی انکم ڈبل ہو جائے، وہ آگے بڑھ جائے، تو اس کی ظاہری باڈی پہ کچھ فزیکل حالت میں چینجز آتے ہیں. گھڑی بدل جاتی ہے، چشمہ بدل جاتا ہے، فون بدل جاتا ہے، گاڑی بدل جاتی ہے، گھر بدل جاتا ہے، تو بہت سے تو بیوی بھی بدل دیتے ہیں. اللہ بچائے. تو یہ دوستو تجربات ہیں کہ نہیں؟ جب آدمی کی مال میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کی ظاہری تبدیلیوں میں اضافہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ میرے بھائیو، مجھے اور آپ کو اللہ پاک نے اپنے گھر پہ بلایا، اپنے گھر پہ بلایا، تو ہمارے کچھ اعمال میں اضافہ ہونا چاہیے. ہم پہلے جیسی زندگی نہ گزاریں. اس کا شکریہ یہ ہم تہجد نہیں چھوڑیں، ہم اشراق نہیں چھوڑیں، ہم روزانہ کی تلاوت میں اضافہ کریں گے، ہم ذکر میں اضافہ کریں گے، ہم باوضو رہنے کی عادت بنائیں گے، ہم اسلامی انداز پر اپنی زندگی کو ڈیولپ کریں گے اور ڈھالیں گے. اس کا ارادہ کر کے جائیں.